अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं और एटम्स अपना ऑक्टेट कैसे मुकम्मल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करनी है। तो ये बेटे 4 टाइप्स जो आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 इज़ आयनिक बॉन्ड एंड नंबर 2 इज़ बेटा कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 इज़ डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड द 4th वन इज़ मेटेलिक बॉन्ड। 4 टाइप्स को हमने बेटा डिस्कस करना है और वो 4 टाइप्स मैंने कौन कौन सी आपको बताई हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एंड 4th वन इज मेटेलिक बॉन्ड। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड को बेटा डिस्कस करेंगे। ये किस किस्म का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन करना है विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटे, किसी स्टूडेंट ने क्या सोडियम क्लोराइड देखा है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और वीडियो के एंड पे मैंने इसका जवाब देना है। ठीक है, आपको अगर पता है तो आपने अभी इसी वक्त आपने जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपने बताना है सोडियम क्लोराइड क्या होता है और किस किस ने देखा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल से हम आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन आपको आसानी से बेटे समझ आ जाएगी। उससे पहले डेफिनेशन समझने से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप समझें। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन बेटे 11 है। जितने प्रोटॉन होते हैं आपने याद रखना है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 11 थे, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए और थर्ड में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इस तरह से 11 पूरे हो गए। अच्छा, इसमें सोडियम क्लोराइड के अंदर ये क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है सोडियम के साथ। तो क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 17 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है। इन फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, इन सेकंड 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने रह गए जी, 7 रह गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए नोबल गैसेस की तरह 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 तरह से मुकम्मल कर सकता है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो बाकी पीछे कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल है बनिस्बत के ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल करना आसान होगा। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये शेल जो है ये लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी इस शेल में कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। या दूसरा तरीका ये होना चाहिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फिर इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान नहीं है बनिस्बत 1 इलेक्ट्रॉन ये अगर लूज़ कर दे। ठीक है जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वैलेंस शेल लास्ट हो गया, जैसे कि पहले मैंने बताया, इसके वैलेंस शेल में कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से इस सोडियम एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से इस क्लोरीन एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बेटे बन जाएंगे। इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 7 थे 8 हो जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि नोबल गैसेस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेटे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, इनके वैलेंस शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट मुकम्मल होना चाहिए।
और डुप्लेट रूल को फॉलो करती है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हीलियम गैस की तरह, वो भी नोबल गैस है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के अलावा, जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि नोबल गैसेस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें, मतलब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से इसके पास भी 8 हो गए, और जब ये ट्रांसफ़र कर देगा वैलेंस शेल लास्ट हो जाएगा तो इसके पास भी कितने रह जाएंगे वैलेंस शेल के अंदर? अब ये वैलेंस शेल होगा, इसके अंदर कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है उसको बेटे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आपने इसी स्केच से डेफिनेशन को बेटे याद करना है। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इस एग्जांपल में एक ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरी एग्जांपल्स के अंदर एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो डेफिनेशन के अंदर मैं कह रहा हूँ, आप सुन लें, अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू एन अदर एटम। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। एक दफ़ा फिर सुन लें, अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू एन अदर एटम। ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन से एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं? बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका ताल्लुक है ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए से। ये कौन से हैं? ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं, और ये मेटल होते हैं। और मेटल कौन होते हैं बेटे? मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। बेटे जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जिनके पास टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, यानी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। और इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? मेटल्स भी कह रहे हैं। ठीक हो गया बेटे। इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए और सेकंड ए से। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बेटे गेन करता है, जैसे हमने कहा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इनके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये होते कौन है बेटे? ये नॉन मेटल्स होते हैं, और इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5th, 6th और 7th से होता है, जो आपकी बुक में 15 to 17 लिखा हुआ है बेटे। ठीक है, वैसे ये क्या है एक्चुअल में? क्या है? ये 5th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप, और ये 7th। 5th to 7th आपकी बुक में 15 to 17 लिखे हुए हैं। आप अपनी बुक को फॉलो कर लें, कोई इशू नहीं है बेटे। ये नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये मेटल और ये नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये बेटे ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब मज़ीद हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी है, और आयनिक बॉन्ड किन किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और 15 से 17 ए, या आप कह लें 5th, 6th और 7th ए ग्रुप के एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन बेटे गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं सोडियम क्लोराइड फार्मेशन को। सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11। इसकी सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s के अंदर, फिर जाएंगे बेटे 2s के अंदर, 4 हो गए। उसके बाद जनाब 2p क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये हो गया बेटे 3s1। ठीक हो गया। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गए, 2p6, ये 10 हो गए। और थर्ड शेल के अंदर जो है बेटे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम ये डॉट से रिप्रेजेंट करें। ठीक है बेटे,
अब क्लोरीन की वैलेंस शेल सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। उसी तरह से जैसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 4 हो गए इस तरह से, और नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन जो है 2p6 10 हो गए, और 3s2 बेटे ये 12 हो गए, 3s2 के बाद 3p5, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो थर्ड है, इसका वैलेंस शेल भी थर्ड है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 and 2 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है हम इसको यूं क्रॉस से शो कर दिया, इसको डॉट से शो कर दिया, 2 4 6 और ये 7। ठीक है, ये आपकी बुक में फ्रेम बना हुआ है तो मैंने भी ये फ्रेम बना दिया बेटे। इस फ्रेम में आप देखें, फ्रेम से क्या इंडिकेट हो रहा है कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन। जो मैं आपको शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बता चुका हूँ, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमने की सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप यूनिट नंबर 3 में आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब इसके वैलेंस शेल में है बेटे 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर आ जाता है बेटे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपने याद रखना है जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा का होगा 2 का होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो 3। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे। अब ये जब ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी पीछे वैलेंस शेल होगा ये दूसरा, ये सेकेंड 2s2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके अंदर जनाब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट जो है इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से ये शेल लास्ट हो जाएगा, बाकी इसके अंदर सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वो लिख लेते हैं। बाकी 1s2 इसका लास्ट हो गया, 1s2 2s2 और 2p6। तो इस तरह से सेकंड शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे नियान की। नियान के टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इस नोबल गैस की तरह, नीलियम की तरह अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की तरह अपने वैलेंस शेल के अंदर जो हैं क्या हासिल कर लें जी? 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। ये लूज़ हो गया तो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए नोबल गैसेस की तरह। इलेक्ट्रॉन के लास्ट से बेटे ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया। सोडियम एटम इज चेंज्ड इनटू सोडियम आयन। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है बेटे और इसके पास तो वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं जी? 7, 2 4 6 एंड 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करना है बेटे? गेन करना है। ठीक है बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? इसने गेन करना है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये 2, ये 4, ये 6, 7 पहले से मौजूद हैं। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस तरह से इसके वैलेंस शेल में पहले 7 थे, अब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। पहले जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 पहले था। अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन बेटे गेन किया है तो ये हो जाएगा 3p6। ये क्या था? 3p5 था, तो अब क्या हो गया? 3p6 हो गया। तो इसके ये थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। नियरेस्ट नोबल गैस, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस क्या है जी? आर्गन। आर्गन की तरह
ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेता है। आर्गन की तरह अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेता है। बार बार बता रहा हूँ, एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैस की तरह अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लें। नोबल गैस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी चाहते हैं, असल में क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसके ऊपर बेटे आ गया था पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम एटम कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में, क्लोरीन एटम कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन में। ये जो अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और आपस में जुड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं? स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे? स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। स्टेबल हो गए, ठीक है जी। नोबल गैसेस की तरह ये स्टेबल हो गए और इनके दरमियान जो अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके लिए क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइन, इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिस कंपाउंड में, जैसे NaCl में आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड कहेंगे। अपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं जनाब आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड को हम कह रहे हैं बेटे आयनिक कंपाउंड कह रहे हैं। इंतहाई सिंपल है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ आई है, ये लेक्चर आपको समझ आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटे अपने क्लासमेट्स को, जो 9th क्लास के आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।